अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आमिर अली धौल का न्यू किसान सोलर साहिवाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका अपने चैनल पे, कुछ कारोबारी मसरूफियात ऐसी थी। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कारोबार के अंदर अप्स एंड डाउन इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से आते हैं कि कुछ समझ से बाहर हो जाता है काम। कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन खामोश रहना पड़ा और वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। बहरहाल ये एक अलग मौजू है और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, मार्केट के अंदर एक तो सोलर की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुई है और उसके बाद कुछ ख़बरें चल रही हैं फ्लेक्सिबल सोलर के बारे में। तो इस पे मैं अपने तजुर्बात जो मैंने खुद मैंने किए हैं, मैं उस पे बात करूँगा। मार्केट में जो है जो नहीं है वो एक अलग इशू है। तो सन 2012 के अंदर मैंने फ्लेक्सिबल सोलर इस्तेमाल किया। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, न्यू नहीं है, ये बहुत पुराना इस्तेमाल हो रहा है। तो सन 2012 के अंदर मुझे एक पार्टी ने बुलाया, गंदम की बिजाई का टाइम था, तो उनको लेट हो रही थी और बड़े एमरजेंसी में उन्होंने कहा कि मुझे सोलर ट्यूबवेल लगा के दें। तो उस वक़्त मार्केट के अंदर 250 वाट का पैनल था, तो ये 200 वाट में आ रहा था फ्लेक्सिबल। तो जब मैंने देखा इसको तो मैंने पार्टी को मना किया कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसकी मुझे लाइफ नहीं लग रही कि जिस मटेरियल से ये बना हुआ है ये ज़्यादा इसकी लाइफ हो। बहरहाल उन्होंने फ़ोर्स किया और अपनी ज़िम्मेदारी पे उन्होंने तकरीबन कोई 16 पैनल लगा लिए। चल गया सिस्टम। चलने के बाद जनाब जैसे ही गर्मियाँ आईं तो 1 से 2 माह मतलब मई और जून की गर्मी जो है उसने उस पैनल को उधेड़ के रख दिया। सारा पैनल फट गया और वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, चलने के काबिल ही नहीं रहा। उनको फेंकना पड़ा, कबाड़ में फेंकना पड़ा। तो टेक्नोलॉजी है ये फ्लेक्सिबल, लेकिन ये इतनी कारआमद नहीं है, इतनी लाइफ वाली नहीं है। कोई चीज़ भी प्लास्टिक के अंदर धूप पे नहीं चल सकती, कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब विद इन 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। उसके अंदर उसके बाद प्राइस के हवाले से बात हो रही है। तो सोलर की मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है कि चाइना को यूरोप कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा आर्डर दिए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने कर ली ह्यूज क्वांटिटी में। तो बाद में अंग्रेज़ लोग हैं, बड़े सियाने हैं, उन्होंने सोचा कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी हम खुद ही क्यों ना बनाएं। उन्हें बाद में अकल आई तो उन्होंने वो आर्डर कैंसिल कर दिए और ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, जिसके रिज़ल्ट में चाइना की जो ह्यूज क्वांटिटी थी वो सारी पाकिस्तान की तरफ जो है ना उसने रुख कर लिया। वो सारा पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इतना हैवी स्टॉक, इतना ज़्यादा स्टॉक आ गया है कि शायद ही कोई पाकिस्तान का छोटा बड़ा ऐसा सिटी हो जिसमें बड़ी क्वांटिटी में सोलर अवेलेबल ना हो। तो लाजमी बात है जिस चीज़ का स्टॉक हर जगह पे अवेलेबल हो और कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसकी मार्केट तो वैल्यू डाउन होगी, कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से जो है मार्केट डाउन हुई है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझें कि ये ख़त्म हो रहे हैं सोलर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अब टेक्नोलॉजी ख़त्म हो रही है जी, न्यू आ गई है टेक्नोलॉजी और ये फ्लॉप हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिद्दत आ रही है, जिस तरह अब 16 बर्स बार के अंदर पैनल आ रहे हैं, वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसको एन टाइप, जिनको में एन टाइप बोलते हैं, और लॉन्जी के अंदर हाइमो 7 है। तो ये न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पुरानी टेक्नोलॉजी में उसके जो बर्स बार जो सेल के अंदर लाइनें होती हैं वो थी 10 से 11, 9, 10, 11, 12 तक चल रही थी। तो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें 16 हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी गर्मी हो, सेल को जितनी हीट मिले तो वो वोल्टेज करंट ड्रॉप नहीं करता, नीचे नहीं करता। जबकि जो पी टाइप है, जो 10 लाइनों में पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें वो ड्रॉप करता है, मतलब वो तकरीबन 40 से 42 तक आ जाता है और एन टाइप जो है वो 46 से ऊपर ही रहता है।
ये मैंने ख़ुद तजर्बा किया है, ख़ुद चेक किया है। मेरे अपने सोलर ट्यूबवेल पे लगी हुई है, एंड टैप मैंने लगाई है, तो वो 47 से कभी नीचे जून की गर्मी में भी नहीं आता। तो इसको न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी खबरें मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही थी। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक कारोबार में आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी मुश्किलात जो भी हैं वो आसान फरमाए। तो मेरी भी दुआ है कि हम सब को अल्लाह पाक जो है वो इज़्ज़त दे, कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।